हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का, ठीक है ना। तो दोस्तों आज ये फर्स्ट क्लास है और ये टॉप 50 क्वेश्चन होगा। और ये कौन चीज़ का होगा, तो ये हिस्ट्री का होगा, ठीक है ना। और ये 1500 का सीरीज चलेगा। 1500 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो जिसमें 1500 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कितना प्रश्न आता है, तो 150 का प्रश्न आता है। इसमें रहेगा 1000 रहेगा कितना, तो 1000 क्वेश्चन रहेगा एसएसटी का। पेडागोजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल चारों मिला करके 1000 क्वेश्चन रहेगा। और 1000 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना बनेगा दोस्तों, तो आप लोगों को बनेगा 60 नंबर, ठीक है। और 60 नंबर जब बनेगा तो इतना क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को फंसना ही फंसना है। इससे हो सकता है आप बहुत ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 कॉपी ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है ना। और ये आज से ही शुरू हुआ है और ये हमेशा मिलते रहेगा अभी एग्ज़ाम तक, ठीक है ना। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। तो दोस्तों एम है अपने साम्राज्य को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 2 ऑप्शन में क्या है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यम और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। तो दोस्तों वह समस्या कौन सी है, तो एम है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की कार्मिक प्रगति को दर्शाता है। और बीम है 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। सीम है यह संकल्पना पश्चिम से दी गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान तरकना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तरकना लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता से संबंधित है। डीम है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखा प्रतीत होती है। तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। किसने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। एम है स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। बीम है एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। सीम है इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। और डीम है मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो दोस्तों ये किस लिए वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो ये किए थे एक आधार स्थापित करने के लिए, जहाँ से वो क्या करता था, अपनी फैक्ट्री अपना काम चला सके। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवाने रास्तों का उपयोग किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एम है पुल और सड़कें बनाने। बीम है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने। और सीम है भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने। और डीम है ब्रिटेन में इनके 56 भंडारों की भरपाई करने के लिए सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर से बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया। तो एम है मोहम्मद बिन तुगलक। बीम है अलादीन खिलजी। सीम है बलबन। और डीम है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों ये बंजारों से सामान भेजने का काम कौन करता था, तो ये करता था अलादीन खिलजी ने। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिदरी क्या है।
एम है बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, और बीम है बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, और सीम है बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, और डीम है बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकारों आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते होंगे या कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों एम है प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, और बीम है आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, और सीम है पुरातत्व स्रोतों का प्रयोग करके, और डीम है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, ठीक है ना। वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके आदिवासी जनजातीय पहले क्या होता था, पहले जो होता था वो लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है ना। तो ये आपका कैसे इतिहासकारों लोग आप कैसे लिखते हैं? तो ये वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्राडुरा था थी। एम है यूनानी देवता, बीम है धात्विक तकनीकी, और सीम है भवनों को सजाने की शैली, और डीम है उत्तराधिकारी का भूमिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भवनों का सजाने का शैली, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? एम है सजावटी द्वारा, बीम है रंगशाला नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, और सीम है यज्ञ देवी यानी पवित्र मित्रों का उपचारण करने की जगह, और डीम है हवन कुंड यानी वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सजावटी द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? एम है कोलकाता, मुंबई तथा पंजाब, बीम है कोलकाता, मुंबई तथा दिल्ली, सीम है कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई, और डीम है कोलकाता, मद्रास तथा बनारस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, मुंबई, और कोलकाता, मद्रास और मुंबई हो जाएगा, ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में किया मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश डैश स्थित है, डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? एम है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बीम है पंजाब हरियाणा, और सीम है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, और डीम है झारखंड बिहार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? एम है राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, और बीम है पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, और सीम है चोल राष्ट्रकूट पाल, और डीम है पाल पाल्लव राष्ट्रकूट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। इसके त्रिसंघर्ष भी कहा जाता है और त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, और ये कन्नौज जिला के लिए लड़ाई करते थे जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? टी.बी. मैकॉले, बीम है कर्नल वेलिस, और सीम है चार्ल्स क्लाइव, और डीम है वेरेन
हेरिंटिक्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेरिंटगस, ठीक है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमन एरा क्या है दोस्तों। एम है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति भारतीय एरा, बीम है हिंदू एरा और इस्लामी एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, और सीम है ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, और डीम है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृति है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृति है, ठीक है ना, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ एम है अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, और बीम है उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, और सीम है इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, और डीम है इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अतीत के स्मृति शेष और अवशेष मिलते हैं, ये इतिहास स्थल वह होते हैं जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो दोस्तों कर प्रथा का किस काल में महत्व था। एम है महाजनपद काल, बीम है गुप्त, सीम है हड़प्पा सभ्यता, और डीम है वैदिक काल। तो किस काल में था। तो ये कर प्रथा दोस्तों ये महाजनपद काल में था, ठीक है। कर प्रथा कब कौन काल में था। तो महाजनपद काल में था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है डैश डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना। एम है अरण्यक, बीम है पुराण, और सीम है उपनिषद, और डीम है वेद। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा। तो उपनिषद हो जाएगा, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु के पास जा करके बैठ करके सुनना, ठीक है, ये उपनिषद हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो एम है दुर्ग, बीम है कुल्लू, सीम है छोटा नागपुर, और डीम है बस्तर। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा नागपुर, जो मुंडा जनजाति है वो छोटा नागपुर में है, ठीक है ना, निवास करते हैं। और ये कहाँ है। तो ये झारखंड में है। कहाँ है दोस्तों। तो ये झारखंड में है। और इसका भाषा क्या है। तो इसका भाषा है मुंडारी, ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। एम है प्रताड़ित, बीम है मूर्ति, सीम है भेदभाव, और डीम है रूढ़िबद्ध। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से थे। एम है गुरु गोविंद सिंह, बीम है गुरु त्याग बहादुर, और सीम है गुरु नानक देव, और डीम है गुरु अंगद देव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। और ये क्या है। तो ये अंतिम गुरु थे, ठीक है ना, 10वें गुरु भी थे और अंतिम गुरु थे, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया। एम है हुमायूं, बीम है जहांगीर, सीम है अकबर, और डीम है शाहजहां। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। एम है रानी चिन्नम्मा, बीम है नाना फडणवीस, और सीम है अहल्याबाई होलकर, और डीम है रानी लक्ष्मीबाई।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी चिन्नम्मा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। एम है तुर्की व अफगान शैलियों का, और बीम है तुर्की व फारसी शैलियों का, सीम है अरब व भारतीय शैलियों का, डीम है फारसी व भारतीय शैलियों का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी व भारतीय शैलियों का। क्या हो जाएगा? फारसी और भारतीय शैलियों का। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, बीम है होम रूल आंदोलन, सीम है भारत छोड़ो आंदोलन, और डीम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है। एम है कपास, बीम है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, और सीम है चांदी एवं तांबा, और डीम है कंबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कंबल। क्या हो जाएगा? कंबल। ठीक है, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र का बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट है एम्फोरा एक डैश डैश था। एम्फोरा क्या है? तो दोस्तों एम है इटली का सिक्का, बीम है लाल चमकदार बर्तन, और सीम है लंबा एवं दोनों तरफ हाथे लगा जार, और डीम है छिद्रयुक्त बर्तन। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों ये हो जाएगा लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा एवं हत्थे लगे जार हो जाएगा, जो कि जग की तरह दिखाई देता है। हर एक ये बर्तन है दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश डैश के नाम से बुलाते थे। रोमन में क्या था? एक काली मिर्ची की बहुत ज़्यादा मांग थी, तो इसका मांग की वजह से क्या नाम पड़ा? एक में है काला जादू, बीम है काला ताबीज, सीम है काला पत्थर, और डीम है काला सोना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है ना, काला सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार डैश डैश में हुआ था। एम है प्रागैतिहासिक काल, बीम है प्राचीन काल, और सीम है मध्य काल, और डीम है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक काल। ठीक है ना, मध्य काल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत परिस्थिति पाया गया? एम है इल्तुतमिश, बीम है बलबन, और सीम है अलाउद्दीन खिलजी, डीम है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। एम है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतना था। उसके बाद है बी में राजा को क्षेत्रीय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षेत्रीय ना हो। सीम है हिरण का शिकार करने से पहले, और डीम है पुत्र के जन्म के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा को क्षेत्रीय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षेत्रीय ना हो। ठीक है, अगर जन्म से क्षेत्रीय नहीं होगा तो इसको हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है चोल काल में व्यापारियों को के संघ को डैश डैश कहा जाता था। चोल काल में एम है ग्रामम, बीम है श्रेणी, और सीम है नगरम, और डीम है सभा।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों चोल काल में इसे क्या कहा जाता था व्यापारियों को, तो व्यापारियों को कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था दोस्तों, तो ये नगरम कहा जाता था, ठीक है ना, नगरम कहा जाता था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथ साहित्य का संबंध है, एम है बंगाली से, बीम है असमी से, और सीम है उड़िया से, और डीम है मैथिली से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ से, तो ये बंगाली से, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिससे डैश डैश के रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे किसके रूप से जाना जाता है, एम है राम रहीम आंदोलन, बीम है खिलाफत आंदोलन, सीम है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, और डीम है बख्तून आंदोलन। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एम है 15 अगस्त 1930 में, बीम है 26 जनवरी 1930 में, और सीम है 1 जनवरी 1930, और डीम है 2 अक्टूबर 1930। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ठीक है ना। और इसी के आधार पर जब आज़ादी हो गया तो आज़ादी के बाद फिर 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक और मध्य पाषाणिक। तो दोस्तों ये क्या है, तो ये है पूरा पाषाणिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल में कौन सी 3 देवता खासकर प्रमुख थे। 3 देवता थे वो खासकर प्रमुख कौन कौन थे, एम है रुद्र विष्णु और इंद्र, बीम है अग्नि इंद्र तथा सोम, और सीम है इंद्र वरुण तथा रुद्र, और डीम है अग्नि इंद्र तथा विष्णु। तो बताइए क्या हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा अग्नि इंद्र तथा सोम, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उससे डैश डैश रहते हैं। भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप और भारत अरब। तो इसका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो भारत यूरोपीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत यूरोप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। एम है इनाम गांव, बीम है बुरजहोम, सीम है मेहरगढ़, और डीम है भीमबेटका। तो दोस्तों ये कहाँ किया जाता था, तो ये किया जाता था इनाम गांव में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है। एम है पितासा, बीम है तृष्णा, और सीम है तन्हा, और डीम है तीव्र इच्छा। तो बताइए इसको क्या बताया है, ये तृष्णा बताया है, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। एम है सविया अवज्ञा, बीम है खिलाफत, सीम है असहयोग, और डीम है स्वदेशी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो स्वदेशी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? एम है ताराबाई सिंधे, बीम है रामसुंदरी देवी, और सीम है पंडिता रमाबाई, और डीम है बेगम रुकैया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना का किताब लिखे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत के क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? एम है जनसामान्य को शिक्षित करने के लिए, बीम है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रेरित वफादार बनाने के लिए, और सीम है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, और डीम है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीयों को कंपनी सरकार, मतलब भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो एम है भारतीय ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, और बीम है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, और सीम है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख उद्देश्य बन गया, और डीम है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ब्रिटिश और उद्योग उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी? एम है अस्थाई समझौता, बीम है पट्टादारी समझौता, और सीम है रैयतवाड़ी समझौता, और डीम है महलवाड़ी समझौता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थाई समझौता। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों, तो दोस्तों मान के चलिए ये भारत है, ठीक है। ये क्या है? तो ये भारत है। तो यहाँ पर ही अस्थाई समझौता था, उसके बाद यहाँ पर ही रैयतवाड़ी, और यहाँ पर ही महलवाड़ी। जब इसका अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो इसका अच्छा से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी का आंसर कौन हो जाएगा? तो अभी का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? किसने? तो बेगम हजरत महल ने, ठीक है ना। और ये किसकी बीवी थी? तो वाजिद अली का बीवी थी, ठीक है ना। तो यहाँ एम है फैजाबाद, बीम है इलाहाबाद, सीम है कानपुर, और डीम है लखनऊ। तो बताइए ये कहाँ से भाग ली थी? तो ये भाग ली थी लखनऊ से, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों एम है 1861 का अधिनियम, सीम है 1868 का अधिनियम, यहाँ पर बी होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, 1833 का अधिनियम, और डीम है 1858 का अधिनियम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, 1858 का अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यकालीन असम में पाइक
निम्नलिखित में से क्या थे? एम है पानी लाने वाले, और बीम है अनिवार्य सेवा के सदस्य, और सीन है बदलता मजदूर, और डीम है बागान में काम करने वाले मजदूर। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लात मजदूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्लात मजदूर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मिनीग्राम और नाना देसी निम्नलिखित में से क्या थे? एम है चोल शासक की प्रशासनिक इकाई, बीम है ब्राह्मणों का ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, और सीम है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, और डीम है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जो अनाज और पशुओं के प्रमाण और साक्ष्य पाए गए हैं। स्थान का नाम है ये और वर्तमान राज्य है। ठीक है, तो चिरांद, ये चिरांद कहाँ है दोस्तों? तो ये अभी बिहार। ठीक है, और फिर कोलाडीहा उत्तर प्रदेश, बुरजहोम कश्मीर, हल्लोर आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब इसे हम लोग मिलाएं। अब इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ही है? तो यहाँ पर देखिए चिरांद ए, तो फोर्थ यहाँ है, इसका मतलब ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, तो आंसर कहाँ हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कोलाडीहा उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बुरजहोम हो गया, और फिर हालूर में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश डैश बार नाम आया है। तो दोस्तों गंगा नदी यहाँ 12, बीम है 1, सीम है लगभग 1000, और डीम है 100। तो दोस्तों गंगा नदी का 1 बार आया है, यमुना नदी का 3 बार आया है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चलते रहेगा, और आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे, और फिर ये क्वेश्चन आप लोगों को फंसना ही फंसना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।